सीबीएसई का रीवैल्यूएशन पोर्टल शुरू हो चुका है। 12वीं बोर्ड के लिए पोर्टल एक्टिव हुआ है। करीब 24 घंटे के बाद पोर्टल को फिर से एक्टिव किया गया। कई सारी खामियां पाई गई थी। सोशल मीडिया पर छात्र बेहद नाराज थे और उसके बाद पोर्टल बंद रहा। एक बार फिर से इसको शुरू किया गया। 12वीं बोर्ड के लिए पोर्टल एक्टिव हो गया है। 1 जून को ये पोर्टल एक्टिव होना था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इसको 24 घंटे के बाद एक्टिव किया गया, यानी 2 जून को रिवैल्यूएशन पोर्टल एक्टिव हुआ है। स्टूडेंट्स परेशान थे। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि कार्रवाई की जाएगी। तान्या चौक मेरी सहयोगी समय कनेक्टेड है। तान्या, कड़ी मशक्कत के बाद ये पोर्टल एक्टिव हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स में अभी भी आक्रोश है। जी देखिए, जो कल पोर्टल एक्टिव होना था 1 जून को, वो अब आज सुबह जाके पोर्टल एक्टिव हुआ है, जहां पे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी आंसर शीट्स मांग पाएंगे, रीवैल्यूएशन करवा पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं इतने दिनों से काफ़ी तनाव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले उनके आंसर शीट्स में गड़बड़ियाँ सामने आई, डिस्क्रिपेंसीज सामने आई, उसके बाद जबकि सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल पूरा दिन अलग अलग कोनों से हमने देखा, स्टूडेंट्स से जब बातचीत की तो स्टूडेंट्स ट्राई करते रह गए कि हम इस पोर्टल पे कब जाके अपनी आंसर शीट्स है उनकी स्कैन कॉपीज मांग पाएंगे, उनको रीवैल्यूएशन में डाल पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये था कि जितने उनके अभी मार्क्स उनको दिए गए हैं उससे ज़्यादा आने चाहिए, उससे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं जब उन लोगों ने अपना घर पे क्रॉस वेरीफाई किया। तो जब तक पोर्टल नहीं खुला, कल पूरा दिन अलग अलग कोनों में स्टूडेंट्स जो थे वो ट्राई करते रह गए, और अब आज सुबह जाके जो है ये पोर्टल पूरा एक्टिव हुआ है, जहाँ पे जो है ये अपनी आंसर शीट्स को मांग पाएंगे। उसमें जो उनको फी है वो पे करना है पर आंसर के हिसाब से, और फिर वो वहाँ पे उसका रीवैल्यूएशन की डिमांड कर पाएंगे। लेकिन अभी भी जो है उनको ये बताया जा रहा है कि जब भी पूरी कंट्रोवर्सी हुई जो OICM में, उसके बाद अब क्योंकि इसको पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है पोर्टल को, अब स्टूडेंट्स को किसी तकलीफ का सामना नहीं करना। बिल्कुल, कई सारे सवाल है जो छात्रों की तरफ से उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली के बुराड़ी से बहुत बड़ी खबर है। बुराड़ी में ब्लास्ट के बाद मकान गिर गया है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, जहां पर ब्लास्ट हुआ और मकान वहां धराशायी हो गया है। कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। ब्लास्ट क्यों हुआ है, इसको लेकर के जांच पड़ताल होगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बुराड़ी का इलाका, जहां पर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद मकान गिर गया, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां धमाके के बाद बुराड़ी इलाके में एक मकान गिर गया। मकान के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका।